इस मूवी की शुरुआत होती है सन 2009 से, जहां पर हमें बताया जाता है कि चमगादड़ की वजह से पूरी दुनिया में प्लेग फैल गया है और जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो वैम्पायर्स में बदल जाता है। वैम्पायर्स को अपनी भूख मिटाने के लिए खून की जरूरत होती है, इसीलिए उन्होंने दूसरे लोगों को मारना शुरू कर दिया है। इस वजह से इंसान धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं और वैम्पायर्स की तादाद बढ़ने लगी है। वैम्पायर्स कभी भी सूरज की रोशनी के सामने नहीं आ सकते, इसलिए अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। रात को सभी वैम्पायर्स काम करते हैं और दिन में अपने अपने घरों में रहते हैं। हालांकि इन्होंने एक खास तरह की गाड़ियां बना ली है जिनके अंदर रोशनी नहीं आती। कैमरे की मदद से अपनी गाड़ियों को चलाते हैं। यहाँ पर जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी अब वैम्पायर बन चुके हैं और उनकी कैलकुलेशन के अनुसार इस दुनिया में सिर्फ 5% इंसान बचे हैं और जैसे ही इंसान खत्म हो जाएंगे इन्हें पीने के लिए खून नहीं मिलेगा, जिससे सब वैम्पायर्स मर जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी होती है। वो कंपनी कहती है कि वो इंसानों जैसा खून बनाएगी ताकि वैम्पायर्स की भूख को मिटाया जा सके। यहाँ पर इस कंपनी में एक डॉक्टर एडवर्ड भी होते हैं जो इंसानों को पकड़कर उनके खून पर रिसर्च करके उस तरह खून बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस रिसर्च में इंसानों को बहुत तकलीफ हो रही होती है। हालांकि डॉक्टर एडवर्ड खुद भी एक वैम्पायर है, लेकिन वो इंसानों के ऊपर इस तरह के जुल्म नहीं करना चाहते। वो इंसानों का खून नहीं पीते, वो अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों का खून पीते हैं। अब इस कंपनी की मीटिंग होती है। यहाँ पर बताया जाता है कि इंसानों की कमी की वजह से अब जो वैम्पायर हैं वो और भी खतरनाक क्रिएचर में बदल रहे हैं, जिन्हें सबसाइडर कहा जाता है। और ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये खुद वैम्पायर्स के लिए भी खतरा है। जिस तरह से वैम्पायर्स इंसानों के लिए खतरा है, वैसे ही अब वैम्पायर्स के लिए सबसाइडर एक खतरा बन चुके हैं जो इन्हीं की जाति के हैं। यहाँ मीटिंग में एडवर्ड का जो बॉस होता है वो एडवर्ड से कहता है कि तुमने जो सिंथेटिक यानी कि नकली खून बनाया है, हमें उसे वैम्पायर पर टेस्ट करना होगा। एडवर्ड कहता है कि अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन शायद इनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि उसे पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार कर सके। इसीलिए एडवर्ड को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। वो लैब में एक वैम्पायर के अंदर उस सिंथेटिक खून को इंजेक्ट करता है, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगता है और वो मर जाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। अब एडवर्ड जब अपने घर जा रहा होता है तो वो अपनी गाड़ी के शीशे में अपने कानों को देखता है जो बढ़ने लगते हैं, यानी कि वो भी एक सबसाइडर्स में बदल रहा है। एडवर्ड ये देखकर परेशान हो जाता है। उसका ध्यान पूरी तरह से सड़क से हट जाता है और तभी उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है जो आगे जाकर रुक जाती है। एडवर्ड उस गाड़ी में देखने के लिए जाता है जहाँ से एक लड़की निकलती है। वह उसके हाथ पर एक एरो मारती है, पर एडवर्ड को कुछ भी नहीं होता। दरअसल उस गाड़ी में सब के सब इंसान हैं, इसलिए वो एडवर्ड से डर रहे होते हैं। हालांकि एडवर्ड कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और तभी यहाँ पर पुलिस का सायरन की आवाज आती है। दरअसल अब पूरी दुनिया बदल चुकी है और अब यहाँ पर जो पुलिस है वो भी वैम्पायर है, इसलिए एडवर्ड इंसानों को अपनी गाड़ी में छुपा देता है। और जब पुलिस एडवर्ड के पास आती है तो वो उन्हें गलत रास्ता बता देता है कि इंसान उस तरफ गए हैं। पुलिस वाले उसी तरफ चले जाते हैं। इसके बाद एडवर्ड उन सबों को अपनी गाड़ी से बाहर निकालता है। इनमें जो उनकी लीडर होती है उसका नाम ऑड्री होता है। वो एडवर्ड के बैच पर उसका नाम और उसका ऑक्यूपेशन पढ़ लेती है। अब सारे के सारे इंसान यहाँ से चले जाते हैं। एडवर्ड जब वापस अपने घर आता है तो देखता है कि यहाँ पर उसका भाई है जो एडवर्ड से अलग रहता है, क्योंकि वो एक सोल्जर है। हालांकि वो भी वैम्पायर है, लेकिन वो आर्मी के लिए काम करता है और आज वो घर पर एडवर्ड का बर्थडे मनाने के लिए आया होता है। दरअसल उसका काम होता है इंसानों को पकड़कर एडवर्ड की कंपनी में भेजना ताकि वो उनके ऊपर रिसर्च कर सके। एडवर्ड का भाई यहाँ पर एडवर्ड के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक बोतल में खून लाया होता है जो कि इंसान का होता है, पर एडवर्ड उसे पीने से मना कर देता है। इन दोनों भाइयों के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। इसी आर्गुमेंट के दौरान एडवर्ड का भाई उस खून की बोतल को दीवार पर मार देता है, जिसकी खुशबू से एक सबसाइडर जो कि वैम्पायर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं और पहले कभी खुद भी वैम्पायर हुआ करते थे, वो अंदर आ जाता है और इसके बाद वो एडवर्ड और उसके भाई पर हमला कर देता है। पर एडवर्ड का भाई एक सोल्जर है, वो उस सबसाइडर्स को मार देता है। इसके बाद पुलिस यहाँ पर आती है और जब उस सबसाइडर की अंगूठी देखी जाती है तो इन्हें पता चलता है कि वो एडवर्ड का ही माली था। एडवर्ड उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। दरअसल उसे खून नहीं मिल पाया था, इसीलिए खून की कमी की वजह से वो ऐसा बन गया, यानी कि सबसाइडर बन गया था। जब सब यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर ऑड्री आती है जो कि एडवर्ड से मिलने के लिए आई है। ये वही लड़की है जिसकी गाड़ी से ऑड्री ने अपनी गाड़ी को टकराया था।
वो एडवर्ड के बारे में जानती है कि वो क्या काम करता है, इसीलिए वो एडवर्ड को एक एड्रेस देती है और कहती है तुम मुझसे यहाँ पर आकर मिलो। अगले दिन जब एडवर्ड अपने ऑफिस जाता है तो उसका जो बॉस होता है वो बताता है कि हमें नकली खून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो अमीर इंसान है वो असली खून की अच्छी खासी कीमत देना चाहते हैं, इसलिए हमें नकली खून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर एडवर्ड ऐसा नहीं है, वो इंसानों को बचाना चाहता है, इसलिए ऑड्री ने जो उसे एड्रेस दिया होता है वो उस जगह पहुंच जाता है। वहाँ पर ऑड्री उसे एक आदमी से मिलाती है जिसका नाम एल्विस होता है। वो उससे बताती है कि पहले ये भी एक वैम्पायर था, लेकिन अब पूरी तरह से इंसान बन चुका है। यानी कि इनको ऐसा कोई फॉर्मूला पता है जिससे वैम्पायर्स को दोबारा इंसान बनाया जा सकता है। पर इससे पहले कि यहाँ पर ये कुछ और बातें करते, एडवर्ड का भाई यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल उस रात जब ऑड्री एडवर्ड से मिलने के लिए गई थी तो उसके भाई ने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसके बाद से ही वो एडवर्ड का पीछा कर रहा था ताकि वो इंसानों को पकड़ सके। अभी यहाँ पर मिलिट्री की एक और गाड़ी आ रही होती है, पर इससे पहले कि वो गाड़ी इन तक पहुँचती, एल्विस एडवर्ड के भाई पर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और यहाँ से ये सब के सब गाड़ी से भाग जाते हैं। इसके बाद एल्विस एडवर्ड को एक नदी के पास ले जाता है और वो उससे बताता है कि मैं पहले इंसान था, मैं वो पहला इंसान था जिसने वैम्पायर्स के लिए ऐसी गाड़ियाँ बनाई थी जो गाड़ियाँ दिन में भी चल सकती थी। एक दिन जब मैं गाड़ी चला रहा था तब मेरी गाड़ी एक जगह से टकराई, इस वजह से मैं गाड़ी से बाहर गिर गया और सूरज की रोशनी में मेरी बॉडी जलने लगी, लेकिन अगले ही पल मैं पानी में गिर गया। इसके बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। अब सूरज की रोशनी मेरा शरीर को कुछ नहीं हो रहा था, मेरा शरीर जल नहीं रहा था। ये कैसे हुआ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद ये एडवर्ड को एक दूसरी जगह ले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंसान होते हैं। यहाँ पर एक लैब भी होती है जहाँ एडवर्ड एल्विस के ब्लड को चेक करता है। दरअसल जब एल्विस की गाड़ी टकराई थी और वो गाड़ी से बाहर गिरा था तो कुछ पलों के लिए पानी में गिरने से पहले वो सूरज की रोशनी में एक्सपोज हो गया था, जिस वजह से उसके अंदर जो वायरस था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था और वो एक आम इंसान बन गया था। एडवर्ड पूरी कैलकुलेशन को अच्छी तरह से समझना चाहता है ताकि वो सभी वैम्पायर्स को एक बार फिर से इंसान बना दे। वहीं हमें एडवर्ड के बॉस को दिखाया जाता है जिसकी कंपनी में खून की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा खून निकालने के लिए इंसानों को मार रहा होता है। साथ ही पूरे शहर में जितने भी वैम्पायर्स हैं वो खून की कमी की वजह से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके होते हैं। यहाँ पर हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों इंसान हैं और ये उस जगह जा रहे होते हैं जहाँ पर ऑड्री और उसके सभी साथी रहते हैं। पर तभी इन्हें सोल्जर्स आकर पकड़ लेते हैं और ऑड्री को ये बात पता चल जाती है। वो समझ जाती है कि सोल्जर्स यानी कि वैम्पायर्स कभी भी उन सबको पकड़ने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर उसके जितने भी साथी होते हैं वो उन सबको दूसरी सुरक्षित जगह पर भेज देती है। लेकिन वो और एल्विस वहीं पर एडवर्ड के साथ रुक जाते हैं क्योंकि एडवर्ड इस बात को समझना चाहता है कि किस तरह से एल्विस वैम्पायर से एक आम इंसान में बदल गया। इसीलिए जो एल्विस के साथ हुआ था वो तय करता है कि वह खुद भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा और अपने शरीर को सूरज की किरणों के सामने एक्सपोज करता है, जिससे उसके शरीर में आग लगना शुरू हो जाती है। पर कुछ ही पलों के बाद वो अपने ऊपर पानी डालने को कहता है और जब ऐसा किया जाता है तो एडवर्ड भी एक आम इंसान में बदल जाता है, यानी कि वो अब एक वैम्पायर नहीं रहा। उसे समझ में आ जाता है कि एक वैम्पायर के अंदर से किस तरह से वायरस को निकालना है। पर अब यहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं। वो चारों तरफ तलाशी लेना शुरू करते हैं, लेकिन ये तीनों की तीनों पानी के टैंक के अंदर छुप जाते हैं, इसीलिए सोल्जर्स इन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। इन सोल्जर्स में एडवर्ड का भाई भी होता है, जिसे यहाँ पर एडवर्ड और उसके साथी तो नहीं मिलते, लेकिन उसे एक दूसरी लड़की मिल जाती है जो एडवर्ड के बॉस की बेटी होती है। दरअसल ये एक आम इंसान है और ये वैम्पायर्स के साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए एडवर्ड के बॉस ने उसे ऑर्डर दिया होता है कि जहाँ कहीं भी तुम्हें मेरी बेटी मिले तुम उसे काट के वैम्पायर बना देना। एडवर्ड का भाई ऐसा ही करता है, वो उसकी गर्दन पर काट कर उसे वैम्पायर बना देता है, लेकिन वो अब भी इंसानों का खून नहीं पीना चाहती। वहीं पूरे शहर में दिखाया जाता है जहाँ पर खून की कमी है, इसलिए जितने भी वैम्पायर हैं वो अब सबके सब सबसाइडर्स में बदल रहे हैं और आर्मी को ऑर्डर दिया जाता है कि सभी सबसाइडर्स को मार दिया जाए क्योंकि वो खुद भी वैम्पायर्स के लिए खतरा है। सभी सबसाइडर्स को जबरदस्ती सूरज की रोशनी में ले जाकर मार दिया जाता है और इन्हीं में एडवर्ड के बॉस की बेटी भी होती है, जिसे खुद एडवर्ड के भाई ने वैम्पायर बनाया होता है। वो भी सबसाइडर्स बन चुकी होती है क्योंकि वो इंसानों का खून नहीं पीती और ये देखकर एडवर्ड का भाई को बहुत दुख होता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ होता है। दूसरी तरफ एडवर्ड को दिखाया जाता है जो अब पूरी दुनिया को ठीक करना चाहता है, इसीलिए वो अपने साथी के पास जाता है
जो उसके साथ रिसर्च किया करता था, जो उसके साथ नकली खून बनाने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर एडवर्ड के साथ ऑड्री और एल्विस भी होते हैं, और जब उसका साथी एडवर्ड को इंसानी रूप में देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। पर अगले ही पल यहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और ऑड्री को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। दरअसल एडवर्ड के साथी ने उसे धोखा दिया था, उसी ने यहाँ पर मिलिट्री को बुलाया था, क्योंकि उसने अब सिंथेटिक यानी कि नकली खून बना लिया है और वो इस पूरी रिसर्च का क्रेडिट अपने आप को देना चाहता है। साथ ही वो और उसका बॉस नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान बने। वो इस नकली खून को बेचकर दुनिया पर राज कर सकते हैं और बहुत अमीर बन सकते हैं। वहीं एडवर्ड और एल्विस यहाँ से भागकर एक गैराज में चले जाते हैं। यहाँ पर एडवर्ड का भाई भी आ जाता है। वो इन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर अब उसे कुछ होने लगता है क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा है, इसलिए वो एल्विस के ऊपर हमला करके उसका खून पीने लगता है। एडवर्ड को गुस्सा आता है, वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी देखता है कि उसका भाई भी एक आम इंसान बन चुका है। एडवर्ड को समझ में आ जाता है कि जो लोग वैम्पायर से आम इंसान बने हैं उनके खून में ही ये दवा है, यानी कि जो भी वैम्पायर्स उनके खून को पिएगा वो एक आम इंसान बन जाएगा। एडवर्ड अब तय करता है कि वह अपने बॉस के पास जाएगा ऑड्री को बचाने के लिए। इसीलिए वो अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं दोबारा से वैम्पायर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है, उसकी गर्दन पर काट लेता है। जैसे ही एडवर्ड का खून उसके बॉस के मुंह के अंदर जाता है, उसका बॉस भी एक आम इंसान बन जाता है। इसके बाद वो अपने बॉस को बांधकर नीचे भेज देता है, जहाँ बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो सब के सब बहुत ज्यादा भूखे हैं, और वो सब के सब उसके बॉस पर टूट पड़ते हैं, उसका खून पी लेते हैं, जिस वजह से सब के सब सोल्जर सब पूरी तरह से इंसान बन चुके हैं। लेकिन बॉस मारा गया। वहीं एडवर्ड को दिखाया जाता है जो ऑड्री को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है। तभी उसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो सब के सब वैम्पायर हैं। एडवर्ड का भाई उसे बचाने के लिए आता है, पर अब क्योंकि वो खुद भी एक आम इंसान बन चुका है, इसीलिए सभी सोल्जर्स जो कि वैम्पायर हैं उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसका खून पीकर सब के सब खुद भी इंसान बन जाते हैं। पर एडवर्ड का भाई इन सब में मारा जाता है। यहाँ पर एडवर्ड का वो साथी भी आ जाता है जिसने नकली खून बना लिया है, जो खून बेचकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। वो सभी सोल्जर्स को मार देता है जो इंसान बन चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वैम्पायर्स दोबारा से इंसान बन सके। इसके बाद वो ऑड्री और एडवर्ड को भी मारने वाला होता है। तभी वहां पर एल्विस आता है। वो तीर चलाकर एडवर्ड के उस साथी को मार देता है, और अब एडवर्ड, ऑड्री और एल्विस ये तीनों के तीनों पूरी दुनिया में जितने भी वैम्पायर्स हैं उन सबको दोबारा से इंसान बनाना चाहते हैं। इसीलिए अपने मिशन पर ये गाड़ी से निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।